वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं साद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना अस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु रुद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः
स्मृतिमान् प्रतिभानवान् वदा अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः सौकल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियं स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पित्रा दशरथेन च शृङ्गबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज एक और 5 श्लोक पढ़ेंगे। जब गुह के साथ वन से वन जाते हुए चित्रकूट नामक पर्वत पर भरद्वाज आश्रम पाकर वहाँ से उनके शासन पर आदेश पर चित्रकूट पर पहुँचते हैं। वही श्लोक है, यहाँ से आता है ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्। भरद्वाज नामक महर्षि के शासनात् आदेश से, मतलब हम कहाँ रहेंगे, हमको जंगल में रहने के लिए 14 साल हमें रहना है, कहाँ रहने पर हम आराम से रह सकते। तब भरद्वाज जी बोलते हैं यही समीप में चित्रकूट नामक एक पर्वत है, उस पर्वत के आसपास में एक जंगल है, उस जंगल में आप आराम से कुटीर बना के रह सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए शासनात् भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज मुनि का आदेश से चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट पर्वत पर प्राप्त करके
रम्यम आवसतम कृत्वा, रम्यम, रम्यम मतलब अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर। आवसतम, आवसतम मतलब कुटीर, बसने के योग्य, वास योग्य। आवसतम कृत्वा, निर्माण करके। त्रयः, त्रयः मतलब राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों, तीन, त्रयः मतलब तीन। वने, उस जंगल में। रममाणाः मतलब अत्यंत आनंद से दिनों को बिताते हुए। देव गंधर्व संकाशाः, देव और गंधर्व जितने आनंद से रहते हैं, ऐसे संकाशा मतलब समान, देव गंधर्व लोगों के समान, बराबर। ते त्रयः तत्र, उस चित्रकूट पर्वत पर। सुखम न्यवसन, सुख से वास किया है। ये श्लोक पढ़ेंगे हम। ते वनेन वनं गत्वा, नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः, चित्रकूटमनुप्राप्य, भरद्वाजस्य शासनात्, ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः, नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः। नदीस ऐसा बोल दीजिए तब, नदीस तीर्त्वा, मिला के बोल दीजिए। नदीस तीर्त्वा बहूदकाः, चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, रम्यमावसथं कृत्वा, रम्यमावसथं कृत्वा, रममाणा वने त्रयः, ये देखिए, रम्य, रम्यम, आवसथम, ये है पदच्छेद किया तो। ये मु हलंत और ये आ मिलकर क्या बन गया? मां बना। रम्यमावसथम, रम्यमावसथम, कृत्वा रममाणा वने त्रयः, अब चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः, चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः, चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः, देवगन्धर्वसङ्काशाः, देवगन्धर्वसङ्काशा, तत्र ते न्यवसन् सुखम्, तत्र ते न्यवसन् सुखम्, तत्र ते न्यवसन् सुखम्, देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्, देवगन्धर्वसङ्काशा,
तत्र तेन वसन् सुखम् देवगन्धर्वसङ्काश तत्र तेन वसन् सुखम्। ते माने वे, त्रयः वे तीनों, वे त्रयः वे तीनों, तत्र वने, चित्रकूट पर्वत पर, पर्वत के आसपास जो जंगल है उस वने जंगल में, रम्यम आवसथम कृत्वा, अत्यंत रमणीय देखने के लिए, अरे इसे बसना चाहिए, इतना सुंदर आवसथम वसने योग्य वासस्थान अथवा निवास स्थान अथवा कुटीर निर्माण करके, देव गंधर्व संकाशा, देव और गंधर्व जितना आनंद से रहते हैं ऐसे उनके बराबर, संकाश मतलब उनके तुलना में बराबर, ऐसा बोलते मतलब जैसे देव गंधर्व आराम से रहते हैं वैसे ये भी देव गंधर्व जैसा सुखम न्यवसन, सुख से वहाँ आवास किया है, निवास किया है। चित्रकूटम गते रामे, चित्रकूटं गते रामे, चित्रकूटं गते रामे, पुत्र शोकातुरस्तथा, पुत्रशोकातुरस्तथा, पुत्रशोकातुरस्तथा। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा, चित्रकूटं गते रामे, पुत्रशोकातुरस्तथा, चित्रकूटं गते रामे, पुत्रशोकातुरस्तथा। राजा दशरथ स्वर्गम, राजा दशरथ स्वर्गं, राजा दशरथ स्वर्गं, जगाम विलपन् सुतम्, जगाम विलपन् सुतम्, जगाम विलपन् सुतम्। राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन् सुतम्, राजा दशरथ स्वर्गं, जगाम विलपन् सुतम्, विलपन् सुतम्। राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा, चित्रकूटं गते रामे, पुत्रशोकातुरस्तथा, चित्रकूटं गते रामे, पुत्रशोकातुरस्तथा। राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन् सुतम्, राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। देखिए विलपन्, विलपन्, विलपन् सुतम, अलग अलग। विलपन माने रोता हुआ, बहुत रोया राजा दशरथ। चित्रकूटम गते रामे, चित्रकूट पर जाने पर, राम जाने पर, पुत्र शोकातुरहा, पुत्र शोक से आतुर, दुखित, अत्यंत विचलित राजा दशरथ सुतम विलपन, राम मतलब राम को, सुतम मतलब पुत्र राम को याद करते हुए, विलपनम माने क्या है? रोना। रोना मतलब सामान्य रोना नहीं, कुछ चिल्लाना भी है, बोलते रहना, कुछ दोनों संवाद भी है और रोना भी है। ऐसे विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम, मतलब चल बसे, वो स्वर्ग पहुंच गए। चित्रकूट पर राम चले जाने पर पुत्र शोकातुरहा, पुत्र शोक से आतुर, अत्यंत दुखित, विचलित राजा दशरथ सुतम, पुत्र को याद करते हुए विलपन मतलब विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम, स्वर्ग पहुंच गए, मतलब मरण हो गया, मृत्यु हो गई। एक और बार, चित्रकूटम गते रामे पुत्र
पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। विलपन सुतम, विलपन न नहीं बोलिए, हलंत कर दिए, विलपन, हाँ विलपन सुतम। मतलब उधर गच्छन, विलपन, गायन, ऐसा ये क्षत्रिय प्रत्यय बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं, मतलब रोता हुआ, विलाप करता हुआ, उसको क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट शो, मृते तु तस्मिन् भरतो, मृते तु तस्मिन् भरतो, मृते तु तस्मिन् भरतो, वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। इधर भी प्रमुखैर, प्रमुखैर, प्रमुखैर्द्विजैः, र करके आप उच्चारण कीजिए। हाँ, मृते तु तस्मिन् भरतो, मृते तु तस्मिन् भरतो, मृते तु तस्मिन् भरतो, वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। नियुज्यमानो राज्याय, नियुज्यमानो राज्याय, नियुज्यमानो राज्याय, नैच्छत् राज्यं महाबलः, नैच्छत् राज्यं महाबलः, नैच्छत् राज्यं महाबलः। मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः। मृते तु तस्मिन्, तस्मिन् उस दशरथ, राजा दशरथ, उसको मरण होते ही, मरण होते, मृते, मृते मतलब मृत्यु होने पर, राजा का मृत्यु होने पर, वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः, द्विजैः मतलब द्विज, मतलब ब्राह्मण लोगों ने, द्विज माने इधर क्या है, उपनयन संस्कार जिनका हो गया, वो सब दूसरे जन्म जिनका हो गया वो द्विज बोलते, द्वितीय जन्म वाले, इसका द्विजय ही मतलब उस समय वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होने पर द्वितीय जन्म होता था, माना जाता है, संस्कार से जन्म होना। पहले तो माता की गर्भ से जन्म लेना प्रथम जन्म है, द्वितीय उपनयन संस्कार जब हो जाता है उस संस्कार के कारण द्वितीय जन्म हुआ है। ऐसे जिनका संस्कार हो जाता है उनको बोलते हैं द्विज, दूसरा जन्म वाला। ऐसे द्विजयी ही ब्राह्मणों के द्वारा किन लोगों को, वशिष्ठ प्रमुख ही, प्रमुख क्या है उसमें, मुख्य कौन है, वशिष्ठ महर्षि है, वो ब्रह्म तेजस से रहते हैं, ब्रह्म विद्या का उपासक है, ब्रह्मर्षि है। ऐसे वशिष्ठ प्रमुख द्विजों के द्वारा भरतः, कैकेयी का जो पुत्र है भरत, राज्याय नियुज्यमानः, उनके द्वारा, देखो बेटा आपका पापा चल बसे, भाई जंगल चला गया, माँ का इच्छा थी माँ की, इसलिए आप अभी राज्य पर बैठो, इसलिए राज्य शासन पर आपको नियोजित करते हैं हम, आप राजा बनो। ऐसा नियुज्यमानः राज्याय महाबलः न ऐच्छत्, वो महाबल भरत ने
उसको नहीं चाहा। मैं नहीं बैठूंगा राज्य पर, मैं नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरे को इच्छा नहीं है। न ऐच्छद राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए। ऐसा महाबलः न ऐच्छत, उसको पदच्छेद करते हैं, न ऐच्छत। आपको पहले भी आया श्लोकों में आपका ऐच्छत, ऐच्छत मतलब चाहा, न ऐच्छत नहीं चाहा। किसको नहीं चाहा? राज्यम, राज्यम न ऐच्छत महाबलः। महाबल कौन है? भरत। कब नैच्छत? जब वशिष्ठ प्रमुखादि द्विज लोगों के द्वारा दशरथ मरण होते ही, दशरथ का मृत्यु होने पर राज्य पर बिठाने के लिए जब उन्होंने कहा, तब उसने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए। सजगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः। वो क्या कर दिया? चलो मैं अभी जंगल जाऊंगा। जगाम वनम मतलब जगाम मतलब चल गया। कहाँ? वनम। सह वीरः, वह भरत, राम पाद प्रसादकः, राम के चरणों में मैं माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए मैं जा रहा हूँ करके वो जंगल पहुँच गया। स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः, राम के पादों को, चरणों को पकड़कर उनकी प्रसन्नता को ही मैं चाहूँगा, राज्य नहीं चाहिए मुझे। सजगाम वनम वीरो, सजगाम वनम वीरो, सजगाम वनम वीरो, राम पाद प्रसादकः, राम पाद प्रसादकः, राम पाद प्रसादकः। गत्वा तु स महात्मानं, 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 रामं सत्यपराक्रमं, रामं सत्यपराक्रमं, रामं सत्यपराक्रमम्। अयाचत् भ्रातरं रामं, अयाचत् भ्रातरं रामम्, अयाचत् भ्रातरं रामम्, आर्यभाव पुरस्कृतः, आर्यभाव पुरस्कृतः, आर्यभाव पुरस्कृतः। सजगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः, सजगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः, सजगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं, गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं, गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्। अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः, अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः, अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः। अयाचत् भ्रातरं, तरं भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः, अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः, अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः। स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः, वो राज्य को नहीं चाहते हुए उन सभी समस्त गुरुजनों को तिरस्कार कर दिया। मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मैं जंगल जाकर राम जी से क्षमा प्रार्थना करूंगा, उनकी प्रसन्नता को ही मुझे चाहिए। इसलिए सजगाम वनम वीरः राम पाद प्रसादकः, राम के पादों का प्रसाद, प्रसन्नता, पादों का प्रसन्नता मतलब क्या है? उनको माफी मांगने के लिए
वहाँ गया। गत्वा जाकर, सह वह, महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम, महात्मानं सत्य पराक्रमम रामम, ये महात्मानं सत्य पराक्रमम विशेषण है राम के लिए। महात्मा और सत्य पराक्रम, सत्य और सत्य निष्ठावान पराक्रम वाला राम को, भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः, राम माने पिता का समान है, ज्येष्ठ भ्राता है, आर्य है, आर्य मतलब पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए आर्य भाव पुरस्कृतः, अत्यंत पूजनीय की दृष्टि से भ्रातरम रामम अयाचत। क्या अयाचत वो बाद में आएगा, नेक्स्ट श्लोकों में आएगा। क्या उसने मांगा, राम से उन्होंने मांगा है, भरत ने मांगा है। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे पूरा 5 श्लोक। चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः, देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र तेऽन्यवसन् सुखम्, चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा, चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा, चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा, राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्, राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्, राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। जोशी, राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्, राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। विलपन ऐसा बोल रहे हैं आप, विलपन, वो पन पन, विलपन सुतम। राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्, राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः। स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः, रामपादप्रसादकः, स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः, गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्, गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्, गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्। अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः, अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः, अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः। मतलब अयाचत माने मांगा है, मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए? आप चलिए
राज्य में आप बैठिए, राज्य शासन आप कीजिए, मैं नहीं चाहूँगा। ना ना, राम जी से ही मांगते, भरत मांगता, आगे आएगा। तब भी राम जी नहीं चाहते तो तब कहते हैं आपका पादुका ही दे दीजिए। कम से कम जब तक आप नहीं आएंगे 14 साल तक, मैं उन पादुकाओं को ही सिंहासन पर बैठाकर रखकर उसके द्वारा शासन करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ऐसा वो अयाचत मतलब मांगा है। इस तरह इसे इन श्लोकों में आपका कोई शब्द का अर्थ आप एक बार मौन से देख लीजिए। कीर्ति जी आप देख लीजिए, कोई शब्द समझ में नहीं आया? ये है ना, मैं इसका अर्थ भूल गई। कौन सा? ये है जगाम। जगाम मतलब गया, अच्छा, गए, जगाम। गुरुदेव जैसे 32वें श्लोक में देव गंधर्व संकाशा, संकाशा मतलब तुल्य, तुल्य मतलब उनके बराबर। जैसे देव और गंधर्व आराम से रहते हैं वैसे, मतलब बराबर। संकाश मतलब समान, देव और गंधर्व के समान, देवताओं के गंधर्व लोगों के समान वे तीनों उस जंगल में अत्यंत रमणीय कुटीर को निर्माण करके उस आवसतम, आवसतम मतलब वास योग्य, बसने के योग्य कुटीर को बनाकर बहुत आराम से रहते थे, रहें, न्यवसन सुख से रहें। मृते तो तस्मिन चित्रकूटम गते रामे, जब चित्रकूट चले गए राम, लक्ष्मण और सीता, इधर तो राम को ही बोला, जाने पर राजा दशरथ उसको वियोग से अत्यंत विचलित होते हुए, पुत्र को याद करते हुए रोते रोते ही स्वर्ग पहुंच गए, मतलब मृत्यु पाए। मृते तो तस्मिन, तस्मिन मृते तू, तू बाद में मृते तस्मिन, तस्मिन मतलब उस राजा, राजा दशरथ को मरने जाने पर, मृत्यु होने पर, भरतः महाबल भरत को वशिष्ठ प्रमुखैर द्विजै, वशिष्ठादि मतलब प्रमुख में वशिष्ठ है और लोगों भी है, बहुत लोग हैं, ऐसे द्विज, द्विज लोगों के द्वारा राज्याय नियुज्यमाना, राज्य के लिए नियुक्त करने पर, भरत जी आपको ही अभी राज्य को संभालना है, क्योंकि बड़ा बेटा भी नहीं है, जंगल चला गया, उसका भाई भी चला गया और छोटा भाई ही है, और माँ चाहती है आपको ही राज्य में बिठाना है, और पिताजी भी चल बसे, इसलिए इस राज्य को अभी संभालने वाला आप ही हो। ऐसा राज्य के लिए नियुज्य करने पर महाबल भरत ने न ऐच्छद राज्यम, राज्य को नहीं चाहा है, इसलिए उसने सजगाम वनम, सजगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः, राम के चरणों पर चरण पकड़ के उनकी प्रसन्नता को पाने के लिए राज्य से जंगल चला गया। गत्वा तो स महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम, वहाँ जाकर उस महात्मा और सत्य पराक्रम जो प्यारा भाई, ज्येष्ठ भ्राता और पिता का समान आर्य भाव से, अत्यंत पूज्य भाव से भ्रातरम रामम अयाचत, भाई राम से ये मांगा है। क्या मांगा है नेक्स्ट श्लोकों में आएगा। ठीक है, और कोई संदेह इसमें?